नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इन्फोमीडिया प्रेस स्टॉक के रिटर्न के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक मीडिया एंटरटेनमेंट सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले करीब 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में हम इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, आखिर उस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में क्या रिटर्न दिए हैं और कितनी ज़्यादा वहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में हम इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, आखिर क्या वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में हम इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, आखिर वहां पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशंस की होल्डिंग करने पे आखिर हमें उस स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। और यही तीनों बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इन्फोमीडिया प्रेस स्टॉक को लेके। अगर आपने स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इन्फोमीडिया प्रेस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, जहां पे एक आइडिया आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा, एक पैटर्न आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, एक अंदाजा आपके साथ यहां पे डिस्कस करने की कोशिश करूंगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक में भर भर के गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर कहां कहां पे आपको यहां पे भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम स्टॉक में कितनी ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम ये स्टॉक रखता है। साथ में एक नजर डालेंगे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में, समझेंगे कि होल्डिंग पैटर्न को कैसे एनालिसिस किया जाता है। साथ में एक डिसीजन तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर यहां पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। और इन्हीं सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आई होप कि आपको यहां से काफी ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इन्फोमीडिया प्रेस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, तो यहां पे देखते हैं शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशंस की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो 1 वीक में स्टॉक में करीब 1.5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज हुई है। और अगर स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 1 महीने में स्टॉक में करीब 1.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिलती है। और अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक में करीब 19.25% से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिली। और अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक में करीब 1.5% से ज्यादा की हमें यहां पे गिरावट देखने को मिलती है। और अगर स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक में करीब 7.5% से ज्यादा का रिटर्न हमें देखने को मिलता है। अब बात करने वाले स्टॉक में लॉन्ग टर्म को लेके, देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशंस की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर लॉन्ग टर्म में स्टॉक में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 साल में स्टॉक में करीब 0.15% की माइनर से गिरावट हमें देखने को मिलती है। और अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक में करीब 21.25% से ज्यादा का रिटर्न हमें देखने को मिलता है। और अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक में करीब 20% से ज्यादा का रिटर्न हमें देखने को मिलता है। और अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो स्टॉक से हमें करीब 84.5% से ज्यादा का रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने करीब 62% के करीब एक अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न दिया है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में एवरेज प्रॉफिटेबल है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर शॉर्ट टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 9 मंथ का टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे स्टॉक ने करीब 7.5% से ज्यादा का रिटर्न गेन किया है। और लॉन्ग टर्म के बारे में मैं आपको यही कहूंगा कि भाई स्टॉक से आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद एग्जिट करोगे उतना अच्छा खासा भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लॉन्ग टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 4 साल का टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे स्टॉक ने करीब 84.5% से ज्यादा का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। देखा जाए तो स्टॉक में शॉर्ट टर्म में हमें कुछ नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन भी देखने को मिले हैं। देखा जाए तो मार्केट में जो इस टाइम काफी ज्यादा गिरावट के हालात बने हुए हैं, अगस्त और सितंबर से लेके जो 2 सबसे बड़े हमें क्रैश भी मार्केट में देखने को मिले, तो हो सकता है कि मार्केट की गिरावट का असर हमें स्टॉक में अच्छे खासे तरीके से देखने को मिल रहा है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म में एक अच्छी खासी हमें 1.5% से लेके
19% तक एक अच्छी खासी गिरावट हमें स्टॉक में देखने को मिल रही है। और अगर एक साल के रिटर्न की बात करें तो देखा जाए तो मार्केट में पिछले एक साल से कोई भी खास पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल पा रहा, जिसका असर स्टॉक में भी हमें देखने को मिल रहा है कि भाई एक साल में स्टॉक में करीब कोई भी रिटर्न हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर एक साल से ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए देखा जाए तो यहाँ पे हमें एक अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको यही सुजेस्ट करूंगा कि भाई स्टॉक में आप किसी भी टाइम ड्यूरेशन में एंट्री ले सकते हो, लेकिन एग्जिट करते टाइम मैं आपको यही सुजेस्ट करूंगा, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म हो, आप इस स्टॉक में जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद एग्जिट करोगे उतना अच्छा खासा रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलने वाला है। लेकिन क्या आने वाले टाइम में स्टॉक में और भी ज्यादा रिटर्न आपको देखने को मिल सकते हैं, या फिर आने वाले टाइम में स्टॉक में और भी ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है? क्या हमें स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बेस पे इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये थोड़ा सा यहाँ पे डिसाइड करना थोड़ा सा टिपिकल है। क्योंकि किसी भी स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न से हमें एक आइडिया और पैटर्न तो मिल जाता है, लेकिन हम इस डिसीजन तक पहुंचने में थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम्स होती है कि भाई क्या हमें उस स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके लिए अगर हम उस स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न पे भी थोड़ी सी नजर डाल दें तो हमारा यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। यहाँ पे कम से कम आप 60 से लेकर 80% तक डीप फंडामेंटल एनालिसिस किसी भी स्टॉक के बारे में कंप्लीट कर लेते हो और एक सही डिसीजन तक पहुंच जाते हो कि भाई क्या आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को दिखाने से पहले मैं आपको होल्डिंग पैटर्न को कैसे चेक करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। देखो मोस्टली बंदे समझते हैं कि भाई होल्डिंग पैटर्न सिर्फ एक कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी भी डीपली एनालिसिस करने की स्किल रखते हो तो आपको होल्डिंग पैटर्न में कुछ बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। कैसे होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50% या उससे ज्यादा हमेशा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे कम हो जाती है तो वहां पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को काफी स्पीडली कम करने की कोशिश करते हैं, जहां पे नतीजा ये हो जाता है कि स्टॉक के अंदर स्ट्रेस लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है और स्टॉक के रिटर्न हमेशा गिर जाते हैं। और जिस स्टॉक में मान लो प्रमोटर की होल्डिंग 60, 70, 80% या इससे ज्यादा होता है तो वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बन जाता है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म तक एक अच्छा खासा रिटर्न देता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं उसके अंदर प्रमोटर और डीआईआई को माना जाता है, जो कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म तक रुके रहने की क्षमता रखते हैं और अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके कम करते हैं। देखा जाए तो वो इतनी जल्दी अपनी होल्डिंग को रिलीज नहीं करते। लेकिन हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में दो ऐसे भी इन्वेस्टर्स की कैटेगरी होती है जो सबसे ज्यादा पैनिक होते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई पब्लिक इन्वेस्टर सबसे ज्यादा पैनिक है तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पैनिक होते हैं वो एफआईआई कैटेगरी के इन्वेस्टर्स होते हैं। वो क्यों होते हैं? देखो जो पब्लिक इन्वेस्टर्स होते हैं वो डोमेस्टिक मार्केट की एनालिसिस करते हैं, लेकिन एफआईआई उनसे हमेशा 2 कदम आगे चलती है। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनकी जो एनालिसिस स्किल है वो पब्लिक इन्वेस्टर्स से काफी ज्यादा आगे तक होती है। काफी एक्सपर्ट लेवल पे एनालिसिस वो करते हैं। जब उनको पता चलता है कि भाई ग्लोबल मार्केट में गिरावट का माहौल बन गया या फिर वहां पे गिरावट होने वाली है तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करते हुए नजर आते हैं। आपने देखा होगा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में किस कदर एफआईआई ने इंडियन स्टॉक मार्केट में बड़े लेवल पे बिकवाली की है। काफी स्टॉक तो ऐसे भी थे जहां पे एफआईआई ने अपनी पूरी की पूरी होल्डिंग को सोल्ड आउट करके रख दिया, ठीक है। जबकि इन्वेस्टर्स कभी भी ऐसा नहीं करते, पब्लिक इन्वेस्टर्स की भाई वो सारी की सारी होल्डिंग वहां पे आपको गायब होती हुई देखने को मिले। हालांकि वहां पे वो पैनिक हो जाते हैं, थोड़ा बहुत लॉस उठाते हैं, लेकिन लॉस में कभी बेचने की कोशिश ज्यादातर इन्वेस्टर्स नहीं करते। जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं वो ज्यादा पैनिक होते हैं। स्टॉक मार्केट में जो 11:30 से लेके 1:30 बजे का जो टाइम होता है उसमें एफआईआई की एक्टिविटी सबसे हाई देखने को मिलती है, क्योंकि एफआईआई उस टाइम काफी ज्यादा इसलिए एक्टिव रहती है क्योंकि वहां पे ग्लोबल मार्केट के काफी प्री सेशन या फिर पोस्ट सेशन या फिर एक्टिव मार्केट रहती है। इसी वजह से कहा जाता है कि जिस स्टॉक के अंदर एफआईआई की होल्डिंग सबसे ज्यादा होती है वहां पे आपको उस टाइम ड्यूरेशन में या तो सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा या फिर उस स्टॉक में आपको एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे ज्यादा जरूर होनी चाहिए, और एफआईआई की होल्डिंग जितनी ज्यादा कम रहेगी समझ लो स्टॉक में आपको अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिलेंगे या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म तक आपको भर भर के रिटर्न देगा। तो देखा जाए तो यहाँ पे आप बात करते हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखते हैं इसके होल्डिंग पैटर्न के पिटारे से आखिर क्या निकल के आता है। अगर देखा जाए स्टॉक के प्रमोटर के बारे में तो यहाँ पे जो प्रमोटर है वो 50% से ज्यादा है। देखा जाए तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला डिसीजन एग्जैक्ट हो जाता है कि भाई यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50% से ऊपर है तो आप इस स्टॉक में ट्रेड ले सकते हो।
अगर देखा जाए तो पिछले साल भी प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे सेम थी। देखा जाए तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग पिछले साल के कंपैरिजन में अब देखा जाए तो कोई भी चेंजेस नहीं है। इसका मतलब है कि भाई प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बिल्कुल भी रिलीज नहीं कर रहे, ये स्टॉक में काफी लंबे टाइम तक रुकने की कोशिश कर रहे हैं, स्टॉक को आगे तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है कि स्टॉक आगे आने वाले टाइम में और भी अच्छे खासे रिटर्न दे। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात हमें देखने को मिलती है वो होती है एफआईआई की होल्डिंग। देखो यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग 0% है और यही सबसे बड़ा स्टॉक में हमें पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलता है। हमेशा जब भी स्टॉक गिरने की कंडीशंस में रहेगा या फिर प्रमोटर अपनी होल्डिंग को स्पीडली इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे कि भाई वहां पे अपनी होल्डिंग को स्पीडली निकालने की अगर कोशिश करेंगे तो उस केस में हमेशा एफआईआई अपनी होल्डिंग को काफी स्पीडली बढ़ाता है। मान लो किसी भी स्टॉक में प्रमोटर ज्यादा से ज्यादा जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे तो आप हमेशा देखना कि वहां पे एफआईआई की होल्डिंग आपको काफी स्पीडली बढ़ती हुई मिलेगी और लास्ट में वो सारा माल पब्लिक इन्वेस्टर्स को चिपका के चले जाते हैं। तो हमेशा यही होता है। यहाँ पे सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि एफआईआई कि हमें कोई भी होल्डिंग स्टॉक में देखने को नहीं मिल रही। और साथ में अगर देखा जाए तो स्टॉक में एक तरह से देखा जाए तो पब्लिक इन्वेस्टर्स की जो होल्डिंग है वो यहाँ पे 40% के करीब हो गई है, बल्कि 40% से कुछ ज़्यादा है। जो पिछले साल 39.79% थी, जो इस साल बढ़ के 40.47% हो गई है। डीआईआई की होल्डिंग यहाँ पे 0.80% थी, जो पिछले साल यहाँ पे 1.25% थी, जो इस साल घट के काफ़ी मतलब कम हो गई है, 0.80% हो गई है। तो देखा जाए तो यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी है और यहाँ पे डीआईआई होल्डिंग भी अच्छी है और एफआईआई की यहाँ पे कोई भी होल्डिंग नहीं है। जो सबसे ज़्यादा मुझे पॉजिटिव पॉइंट यहां पे देखने को मिल रहा है। तो डिसीजन आपका है कि भाई क्या आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपको कैसे होल्डिंग पैटर्न को एनालिसिस करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। डेटा आपके सामने है, पिछले 5 साल के रिटर्न आपके सामने है। डिसीजन आपका है भाई क्या आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इन्फो मीडिया प्रेस स्टॉक के रिटर्न को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको उसके रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।